नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या में इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ही गुस्से वाला माहौल है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही थी, उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया है। 15 दिन का एक्सटेंशन उसको दे दिया है ताकि पूरी तरह से इसकी खोजबीन हो, जांच हो और दोषियों को पकड़ा जा सके। मैं आपको बता दूं कि 15 जून को वैसे ही एसआईटी बनाई गई थी और शुरू में 7 दिन का समय इसको दिया गया था। इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि भाई अभी और बहुत कुछ जांच करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी वहां से निकल के आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि यह कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस तरह के स्कैम में, स्कैंडल में कुछ लोग शामिल थे, ऐसा नहीं है। जो 8 लोग पकड़े गए हैं सिर्फ वही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसकी और भी जांच होनी जरूरी है। 23 जून को वैसे तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन अब उसे 15 दिन का और एक्सटेंशन मिल गया है। अब एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेगी। देखिए, वैसे तो एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 23 जून को, जो अंतरिम रिपोर्ट जो सबमिट की थी, उसमें वास्तव में क्या है अभी तक तो वो पब्लिक के सामने आया नहीं है। मीडिया में लीक्स ही आई हैं और ये पता चला कि क्या क्या उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो और ज़्यादा जानकारी लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में उस रिपोर्ट में है क्या। लेकिन उससे पहले अयोध्या में, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, उसकी वजह यह है कि देखिए, चंपत राय जो इस पूरे प्रकरण में एक तरह से सबसे बड़े दोषी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा जो प्रशासन है, वहां की पूरी जो व्यवस्था है वो चंपत राय ही देख रहे थे और उनके साथ अनिल मिश्रा देख रहे थे। अब खबर यह आ रही है कि वैसे तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अभी भी राम मंदिर परिसर में पहले की तरह ही सारा कामकाज देख रहे हैं, अभी भी। उसकी वजह क्या है? इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। ट्रस्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो अभी भी पहले जैसे काम करते थे उसी तरह से अभी भी वो वहां पे काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है, पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, और चंपत राय और अनिल मिश्रा अभी भी राम मंदिर परिसर में पहले की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा तो तुरंत प्रभाव से स्वीकार होना चाहिए था। लेकिन ट्रस्ट की अभी मीटिंग होगी। ट्रस्ट की मीटिंग 11 जुलाई को होने वाली थी, उसको प्रीपोन किया गया है पहले करके। खबर यह आ रही है कि 6 जुलाई को मीटिंग होगी और उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि भाई 6 जुलाई तक भी अगर चंपत राय और अनिल मिश्रा पहले की तरह काम करते रहेंगे तो फिर जांच क्या निष्पक्ष हो पाएगी? क्या वो जांच निष्पक्ष हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने इस पूरी चोरी को नजरअंदाज किया, जब उसे पता चला पहली बार कि वहां पे चोरी हो रही है, यह चढ़ावा जो है उसमें जबरदस्त चोरी हुई। मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार कब ऐसा लगा और पहली बड़ी चोरी कब हुई। लेकिन चंपत राय ने क्या किया कि जब उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय उन्होंने उस पर लीपापोती करने की कोशिश की, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो लोग इसमें लिप्त हैं वो उनके अपने लोग हैं, और उन्होंने पहले कोशिश की कि जितना भी संभव हो पैसा उनसे बरामद किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि चलो, जितना पैसा मिल सकता था हम लोगों ने ले लिया, अब इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उनके अपने ही लोग थे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची चंपत राय ने। अब वही चंपत राय और वही अनिल मिश्रा अभी भी राम मंदिर परिसर में डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं वहां पे। 6 जुलाई को मीटिंग होगी ट्रस्ट की और उसमें उनके इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा। बताइए, इससे बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता। अच्छा, देखिए, खबर यह भी आ रही है कि जब ट्रस्ट की मीटिंग होगी तो उसमें राम मंदिर के संचालन के लिए, प्रशासन के लिए एक नए सीईओ की नियुक्ति की जा सकती है, एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। और जो नया सीईओ होगा वो अब पूरी चीजों को वहां देखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह का कोई भी स्कैम, स्कैंडल, धांधली वहां नहीं हो पाए। और मैं आपको बताऊं
कि चर्चा जिस व्यक्ति की हो रही है कि जो व्यक्ति नए सीईओ हो सकते हैं, उनमें से दो लोगों की चर्चा हो रही है। उनमें से जो एक नाम है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो पहले भी राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बड़े खास हैं, और उनका नाम है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी रहे हैं। उनके नाम की चर्चा हो रही है कि शायद उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया जाए, नया सीईओ उनको बनाया जाए, क्योंकि उनका बड़ा अनुभव है, उनका बहुत बड़ा अनुभव है, और उनके आने से ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं वो सब ठीक हो जाएंगी और एक नए सिरे से वहाँ के प्रबंधन को सही तरीके से चलाया जाएगा। अब एक नाम तो नृपेंद्र मिश्रा का है और दूसरे एक और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं योगेश्वरम मिश्रा, उनका नाम भी चल रहा है कि इन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है। वैसे नृपेंद्र मिश्रा के नाम की चर्चा ज़्यादा है। अब देखिए, नृपेंद्र मिश्रा भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और वो अयोध्या, वाराणसी, बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2024 से 2019 तक वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी थे और वो पहले भी राम मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं। तो वो फिर से उनकी एक एक्टिव भूमिका हो सकती है सीईओ के रूप में, ऐसी चर्चा चल रही है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, अखबारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि भाई दो लोग हैं जिनके नाम पे चर्चा हो रही है कि वो अगले सीईओ हो सकते हैं। अच्छा देखिए, जो नई जानकारी आ रही है कि ये जो वहां पे चढ़ावा चोरी तो वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, अब एग्जैक्ट डेट तो किसी को मालूम नहीं है। जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जब 2024 में मंदिर के द्वार खुले तो शायद तभी से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जो नई जानकारी आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की ये जो वारदात है उसमें तेजी तब आई जब कुंभ मेला लगा, और सबसे ज्यादा चोरी उसी वक्त हुई है। ये 2025 की शुरुआत में जब वहां कुंभ मेला लगा, उसके बाद से इस चोरी की घटना में ज्यादा तेजी आई, क्योंकि शुरुआत वैसे कुंभ मेला में ही हो गई, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और बड़ी मात्रा में वहां पे चढ़ाए गए, कैश चढ़ाया गया। देखिए, इसमें कई चीजें हैं, कैश चढ़ाया गया, ज्वेलरी, गहने, ये सब कुछ चढ़ाए गए, सबका घोटाला हुआ है, सबका घपला हुआ है। पैसा कैसे लूटा गया मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। ये सारे जो पैसा गिनती करने वाले लोग थे, स्टेट बैंक के साथ मिली भगत थी, स्टेट बैंक के ऑफिसर्स थे, एक प्राइवेट एजेंसी थी जिसको कि स्टेट बैंक ने हायर किया कि आप ये कैश गिनने का काम करेंगे, और स्टेट बैंक ने उसके ऊपर दबाव डाला कि आप इन लोगों को इस काम में रखें। और स्टेट बैंक के साथ मिली भगत किसकी थी? ये टिन्नू यादव की, अनिल मिश्रा की। इन लोगों ने स्टेट बैंक पे दबाव डाल करके अपने लोगों को उस एजेंसी के साथ जोड़ा और वो लोग यहां पे कैश की गिनती का काम कर रहे थे। उसके अलावा जो जवाहरात लूटे गए, ये सब कहां गए अभी तक किसी को पता नहीं है। अब ये खबर ये बता रही है कि बहुत सारे जवाहरात तो चंपत राय के घर में से मिले हैं, हालांकि उन्होंने उसका पूरा हिसाब किताब रखा है, लेकिन बाद में वो भूल गए थे कि जवाहरात उन्होंने कहां रखा। तो बड़ी ही हौच-पौच वाली स्थिति है। इसीलिए एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है और नए सीईओ की बहाली की भी खबर आ रही है। एक खबर और भी आ रही है, जिस तरह से इसमें मनी ट्रेल है और इतना उलझा हुआ है। देखिए, कैश की काउंटिंग हो रही है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तीसरी एजेंसी को इन्वॉल्व किया हुआ है। उस एजेंसी ने जिन लोगों को हायर किया है वो चंपत राय और अनिल मिश्रा के लोग हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहती है कि भाई हमें इन लोगों ने कहा, मंदिर के लोगों ने कहा कि इन लोगों को उस एजेंसी के साथ जोड़ दो, बहाल करवा दो और उन्हीं से काम चलाओ। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज है ये कड़ियां कितनी उलझी हुई हैं। वो व्यक्ति सारे चंपत राय, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव उनके लोग हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो तीसरी एजेंसी को लेकर के आती है वो उनके पेरोल पे है, तीसरी एजेंसी के। एजेंसी ने साफ साफ कह दिया कि भाई वो हमारे लोग नहीं थे, आप लोगों ने दबाव दे करके, स्टेट बैंक ने दबाव दे करके उन लोगों को रखवाया। तो अब खबर ये आ रही है कि अयोध्या की जो पुलिस है वो इस बात पे विचार कर रही है, अभी विचार कर रही है कि क्या इस मनी ट्रेल का पूरी तरह से पता लगाने के लिए उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, प्रवर्तन निदेशालय को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये बहुत संभव है, जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ईडी को इसकी जांच सौंपी जा सकती है अगर
ये पता चलता है कि भाई ये तो ट्रेल बहुत बड़ा है और पैसे की जो मात्रा अभी समझ में आ रही है 7-8 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन अगर पैसा और भी ज्यादा हुआ और मनी ट्रेल अगर सुलझ नहीं रहा है तो ईडी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। ईडी को भी इसमें कहा जा सकता है कि भाई आप पता कीजिए कि ये पूरा घोटाला क्या है और इसमें मनी ट्रेल कहां गया है। अब देखिए, इसमें पूरी जिम्मेवारी तो चंपत राय की बनती ही है, अनिल मिश्रा भी बराबर के दोषी हैं, गोपाल राव भी हैं उसमें, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने उठाया है, घोटाला किया है, तो वो जो नाम आ रहा है वो है लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का। लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ये दोनों आपस में साले बहनोई हैं और इन लोगों ने सबसे ज्यादा पैसे का गबन किया है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी इन्होंने ही खरीदी है। जो पैसा चुराया इन लोगों ने, उन पैसों से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी इन्हीं लोगों ने खरीदी है। अब देखिए, अविनाश शुक्ला के पास जब पुलिस गई कौशलपुरी में तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बरामद हुआ। ये एक योगा सेंटर था जो कि अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से जुड़ा हुआ था। जो सीमा तिवारी हैं जो उस योगा सेंटर को चलाती हैं, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस ने वहां पे 5 जून को रेड मारा और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया। अब 4 बक्सों में ये जो पैसा था वो कंबल में लपेट करके रखा गया था। बताइए, योगा केंद्र को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। वहां पे जाकर के किस किस नाम पे ये लोग चला रहे थे, ये घोटाला कर रहे थे। एक बक्से पे तो राम राज्य कोष लिखा हुआ था। सोचिए आप, राम राज्य कोष लिखा हुआ था और उसमें पैसा था। ये पैसे की लूट जिस तरह से इन लोगों ने की है, सारी मर्यादाओं को ताक पे रख करके, और सनातन के साथ जो इन्होंने द्रोह किया है, जो विश्वासघात किया है, क्या इनको कभी माफ किया जा सकता है? इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और अब खबर तो यह भी आ रही है कि अनिल मिश्रा ने जिन लोगों को नौकरी दिलवाई राम मंदिर में, चाहे वो पैसा गिनने का काम हो, चाहे कोई दूसरा भी काम हो, तो उसके लिए उन्होंने कमीशन लिया है। नौकरी पर रखने के लिए भी इन लोगों ने कमीशन लिया है। और अनिल मिश्रा चंपत राय के बड़े खास हुए। अब खबर यह है कि कम से कम 125 लोगों को अनिल मिश्रा ने रिकमेंड किया कि भाई इनको नौकरी पर रख लिया जाए, जिसमें कि उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी थे, लेकिन सबसे उन्होंने पैसा लिया है। सबसे उन्होंने पैसा लिया है। सोचिए किस तरह का कुकृत्य इन लोगों ने किया है। नौकरी दिलवाई मंदिर में, उसके लिए भी पैसा लिया। तो एसआईटी अब इन सारी चीजों की जांच करेगी और चूंकि चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि एसआईटी का जो कार्यकाल था उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, अयोध्या पुलिस इस पे भी विचार कर रही है कि ईडी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पैसों के गबन का मामला है और कड़ी जो है बहुत ही उलझी हुई है। तो यह भी एक संभावना है, ईडी की जांच भी हो सकती है। लेकिन एक बात तो बहुत तय है, ये चंपत राय के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी छवि को खराब करता जा रहा है। चंपत राय की छवि इस प्रकरण से पहले जो थी वो एक बड़े ही सीधे साधे ईमानदार व्यक्ति की थी। अब उन्होंने जान के गलती की, या जब उन्होंने देखा कि भाई उनके अपने लोगों ने घोटाला किया है तो उनको बचाने की कोशिश की। जो भी हो, यह भी हो सकता है। देखिए, चेहरा देख करके कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि उनका अपना एक रिकॉर्ड रहा है, उसका हर कोई सम्मान करता है, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं, या तो वो सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व थे या उन्होंने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की। और कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो वही हाल चंपत राय का हुआ है। एक गलती को छिपाने के लिए उन्होंने 100 गलतियां की हैं और अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनका बचना बड़ा मुश्किल है। इनका नाम कभी भी एफआईआर में दर्ज हो सकता है और ये लोग कभी भी जेल जा सकते हैं। एसआईटी का जो टाइम था इसलिए बढ़ाया गया है, और अगर ईडी की जांच हो गई तो चंपत राय का क्या होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े आरोप होने के बाद भी चंपत राय का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार नहीं किया गया है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार नहीं किया गया। वो लोग अभी भी राम मंदिर परिसर में जमे हुए हैं और पहले की तरह काम कर रहे हैं। तो सोचिए, इससे जांच की निष्पक्षता निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इस पर सोचने की जरूरत है और इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पूरे प्रकरण से बहुत नाराज हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं और उनका स्पष्ट निर्देश है कि कोई बचने ना पाए। और ये पूरा जो चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव का जो गैंग है, वो इस बात से दहशत में है कि योगी की नजर उन सब पे है और उनका बचना बड़ा ही मुश्किल है। जेल में वो लंबे समय तक के लिए जाएंगे
और उनको अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पे काटनी भी पड़ सकती है, ऐसे प्रमाण आ रहे हैं, तो बिल्कुल दहशत का माहौल है। योगी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को बचाना नहीं है और सजा हर किसी को, हर दोषी को दिलाना है। और इसलिए इस टिन्नू यादव गैंग में इस वक्त बहुत ही दहशत है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।